Hello everyone, welcome to our YouTube channel VSA Jaipur. So student, today we will discuss some important topics for class 10th board examination. So ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके साइंस के एग्जाम के लिए. सो इसको पूरी वीडियो को देखिएगा और इसी में हम सारे टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. So our first chapter is chemical reaction and equation. Okay. So first thing is, what is chemical reaction? What is chemical reaction? What is mean by chemical reaction? Chemical reaction, it is a process by which one chemical substance convert to other substance is called chemical reaction. And how we will observe the chemical reaction can happen. So this is the observation. So guys, if you observe change in state of the substance, then you will say the chemical reaction will happen there. Okay. So first observation is change in state and second is change in color. Third one is evolution of gas. अगर कोई रिएक्शन हो रही है और आपको उसमें कोई गैस इवॉल्व होती दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल H2, CO2, some gases are released, then we will say that the chemical reaction will happen. And fourth one is change in temperature. अगर आपका बीकर जो है वो क्या हो गया है, ठंडा था पहले और अब क्या हो गया आपका हॉट हो गया है, then we will say the chemical reaction is occur here. So these are the characteristics of chemical reaction. Okay guys. So next one is chemical equation. What is chemical equation? Symbolic representation of chemical reaction. Symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. For example, magnesium react with oxygen to form a magnesium oxide. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर? व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम सिंबल इज Mg एंड ऑक्सीजन O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO. सो व्हेन वी विल राइट दिस केमिकल रिएक्शन इन द सिंबॉलिक फॉर्म, देन वी विल से दिस इज अ केमिकल इक्वेशन. ओके. माय नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं. कुछ रिएक्शंस आपको गिवन होंगी और आपको बोलेंगे कि इनको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है. ओके. तो बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं. सो फर्स्ट रूल इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हम जब केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. यहां पे हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं. एंड नेक्स्ट अपना रूल कौन सा होता है, नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम ऑन बोथ द साइड. मींस जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बोथ द साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विल बी बैलेंस्ड फर्स्ट. मींस यहां से समझते हैं. देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन एटम की तो कितना है, 4 है. मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम विल बी बैलेंस्ड फर्स्ट. मींस आपके जो रिएक्शंस है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको फर्स्ट आपको क्या करना है, बैलेंस करना है. एंड देन फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट विल बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस और सॉलिड. जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके ब्रैकेट में हम उसका क्या लिखते हैं, केमिकल स्टेट लिखते हैं, फिजिकल स्टेट लिखते हैं, फिजिकल स्टेट लिखते हैं. अगर आपका वो लिक्विड है तो हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, L लिखते हैं. अगर वो गैस है तो क्या लिखेंगे, G. एंड इन केस ऑफ सॉलिड रिटर्न एज S. ओके. सो नाउ बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. this one.
Fe react with H2O to form a Fe3O4 plus H2 गैस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे 4 है, आई थिंक 4 क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, कौन सा, ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, कैसे, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 और इधर है 1, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे 4 लगा दूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। एंड नाउ यहाँ पे देखो Fe कितना है 3, सेकंड मैक्सिमम एटम कौन सा है, Fe कितना है 3 और इधर Fe कितना है 1, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 लगा दूंगी। देखो Fe इधर भी 3 है, Fe इधर भी 3 है, मीन्स Fe इज बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर भी 4 है, नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ कम टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने, इधर 4 into 2 कितना है 8 एंड हेयर ओनली 2। क्या करना चाहिए मुझे, इधर 8 है इधर 2 है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 इंट्रोड्यूस कर दूंगी। नाउ देखो आप चेक करो, इधर Fe3 इधर भी Fe3, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। नाउ कम टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 into 2 8, इधर भी 4 into 2 8। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसे समझते हैं हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैं बोलती हूँ आपको, आपके सामने है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, इसको आपको बैलेंस करना है। आपका बनना है यहाँ पे BaSO4 प्लस Al2 AlCl3। इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। मैंने आपको क्या बताया अभी, कैसे किस तरीके से करते हैं अपन बैलेंस। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन सा है, देखो यहाँ पे SO3 कितना है 3 है, कितना है 3 है, SO3 कितना है 3 है, तो इधर SO3 3 है और इधर SO4 कितना है, SO4 यहाँ पे 1 है, तो मैं सबसे पहले SO4 को बैलेंस करने वाली हूँ। इधर 3 है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3 लगा दूँ। अब देखो इधर भी SO4 3 और इधर भी SO4 3। ओके, नाउ हम किसको करेंगे, यहाँ पे करते हैं हम Ba को। Ba यहाँ पे 3 हो चुका है और यहाँ पे देखो Ba 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 3 लगा दूंगी। अब मेरा यहाँ पे Ba3 इधर भी Ba3, SO4 इधर 3 इधर भी SO4 3। नाउ किसको करेंगे हम, Al को, एल्यूमिनियम को। इधर एल्यूमिनियम 2 है और इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 लगा दूंगी। देखना जरा ये रिएक्शन बैलेंस है क्या। अगर मैं इधर Ba की बात करूं रिएक्टेंट की साइड, तो Ba कितना है, इधर 3, इधर कितना है Ba3। नाउ Ba इज बैलेंस्ड। नाउ कम टू द SO4। इधर SO4 कितना है 3, इधर SO4 कितना है 3। ओके, बात करते हैं हम Al की। इधर जो साइड Al है वो कितना है 2, इधर Al कितना है 2। Cl की बात कर लेते हैं, Cl कितना है इधर 2, अगर मैं उधर Cl की बात करूं तो कितना है 6। मतलब हमारा यहाँ पे Al अभी क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। Al क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा Al को बैलेंस करने के लिए, सॉरी Al नहीं, Cl बैलेंस नहीं है। इधर Cl कितना है 6, Cl भी बैलेंस है, इधर Cl है 6, 2 into 3 6, इधर भी 6 है आपका और इधर भी कितना है Al 6, Cl सॉरी 2 into 3 6। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। नाउ ये तो बैलेंसिंग है।
नाउ कम टू अवर नेक्स्ट रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आपको हीट जो होती है वो क्या करनी पड़ती है, गिवन टू द सिस्टम और गिवन टू द रिएक्शन। ओके, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की पहचान क्या होती है कि हम वहां पे रिएक्शन को कराने के लिए हीट देते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपका हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और वहां पे हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक के अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। मैं हीट बोलूँ या एनर्जी एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यही डेफिनेशन होती है एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नेगेटिव। यहां से भी हम पहचान लेते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक है। ओके, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, बोथ आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है अपना CaOCO2। यहाँ पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में हम यहाँ पे 4 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो नाम से पता चल रहा है, नाम क्या कहना चाह रहा है, कॉम्बिनेशन मींस कुछ दो एटम क्या होने वाले हैं, कंबाइन होने वाले हैं और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने वाले, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको इन रिएक्शंस के नाम से ही इनको पहचानना आ जाएगा। कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन टू एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स, मींस 2 एलिमेंट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। For example, carbon is react with oxygen to form a CO2 molecule. Carbon is atom, O2 is molecule. Atom or molecule combine to form a new substance. New substance is here carbon dioxide. Carbon dioxide. So when carbon react with oxygen to form a CO2, it is a कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया है, कंबाइन किया है और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, किसका, CO2 गैस का। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मींस यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन होगा। डिकम्पोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट टू और मोर कंपोनेंट, मींस यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका ब्रेक डाउन करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। देखना जरा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। व्हाट इज मीन बाय दिस S? इट टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ CaCO3, मीन्स यहाँ पे जो CaCO3 है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या क्या बनता है आपका, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पे ये जो सिंगल मॉलिक्यूल था कौन सा, CaCO3, it break down into 2 new other elements compound CaO plus CO2 means calcium oxide and carbon dioxide। तो यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन के अंदर होती है आपकी डिकम्पोजिशन में क्या होता है आपका, डिकम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर।
So next reaction is displacement reaction and next one is double displacement. Displace means डिस्प्लेस करना, किसी चीज को किसी दूसरी चीज के थ्रू डिस्प्लेस कर देना, इलिमिनेट कर देना। डिस्प्लेस का मतलब होता है इलिमिनेशन। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है गाइज, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, एलिमिनेट कर देता है और खुद जाके उसके सॉल्ट के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Fe सॉलिड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो जो सॉल्यूशन लिया है वो किसका है, कॉपर का। हुआ क्या देखना प्रोडक्ट में, यहाँ पे बन गया FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu मींस कॉपर। यहाँ पे Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन से और खुद जाके उसके साथ सॉल्यूशन के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, FeSO4 बना और यहाँ पे Cu सॉलिड के फॉर्म में क्या हो गया, निकल गया, प्रेसिपिटेट आउट हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बहुत ही सिंपल इनके नाम से इंडिकेट हो जाता है कि ये रिएक्शन क्या कहना चाह रही है। डिस्प्लेस मींस यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन और रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, आयंस का और रिएक्टेंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिया हमने Na2SO4 BaCl2 बना क्या है, BaSO4 and NaCl। यहाँ पे लिया हमने सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे हुआ है आयंस का एक्सचेंज। देखो ध्यान से, जो Na है वो किसके साथ है, Cl के साथ। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ना चाहूँ तो Ba प्लस एंड Cl माइनस एंड हियर Na प्लस एंड SO4 -2। Na ने जो कंपाउंड फॉर्मेशन किया वो किया Cl के साथ, तो यहाँ पे इसका कैटाइन एंड इसके एनाइन ने क्या कर लिया, NaCl का फॉर्मेशन कर लिया, आयन का एक्सचेंज हुआ बेसिकली यहाँ पे। एंड SO4 ने किसके साथ कर लिया, Ba के साथ। तो इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ, इसका कैटाइन इसके एनाइन, मतलब यहाँ पे कैटाइन और एनाइन के अंदर क्या हो गया है, आयंस के अंदर एक्सचेंज हो गया है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डबल टाइम्स क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब इसके कैटाइन ने इसके एनाइन को, इसके कैटाइन ने इसके एनाइन को, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल है, ये नाम से इंडिकेट करता है रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, combination reaction. Now next one is oxidation. What is mean by oxidation? Oxidation is addition of oxygen or we can say removal of hydrogen, or oxidation is also loss of electron। मतलब तीन डेफिनेशन हो जाती है आपकी ऑक्सीडेशन की। क्या क्या, पहला, अगर आपको कोई रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मीन्स वहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर आपको कहीं पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इट मींस वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। एंड अगर आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो भी क्या है, हम क्या बोलेंगे, वी कैन से इट इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। कॉपर रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म है कॉपर ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ कॉपर, यहाँ पे बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज रिडक्शन। रिडक्शन मींस जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। कैसे, एडिशन ऑफ, रिडक्शन मींस, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और वी कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट अपोजिट है, एक को याद रखो, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है, आपको सिर्फ एक को याद रखना है। आप ऑक्सीडेशन को लर्न करो, ये वाला अपने आप हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे क्या था ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, देखो CuO प्लस H2 क्या बन गया? Cu प्लस H2O मीन्स हुआ क्या यहाँ पर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उसके वाटर के फॉर्म में क्या होगी, यहाँ से निकल गई, वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ उसने क्या कर ली? रिएक्शन कर ली। तो यहाँ पे हुआ है बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचानोगे? अब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है? ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छा एक एग्जांपल है क्या? Zn सॉलिड रिएक्ट विद CuSO4 aqueous to form ZnSO4 aqueous plus ZnSO4 aqueous plus Cu सॉलिड। इस रिएक्शन से हम जानेंगे कि कहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और कहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे है 0। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2 एंड हियर 0। सो एक डेफिनेशन और होती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। Increase in oxidation state is called oxidation. Okay, and next definition क्या हो जाएगी? Decrease। क्या होता है यहाँ पे? +2 से 0 means decrease in oxidation state is also called reduction। मीन्स हमारे यहाँ पे 4 डेफिनेशंस बन चुकी हैं ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँ, समराइज कर लिए, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो Zn 0 से कहाँ पे गया? +2। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ, तो क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ जाने पे ऑक्सीडेशन। कैसे पहचाना ऑक्सीडेशन हुआ है? देखो यहाँ पे 0 था, +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो Zn से ZnSO4 पे जाने पे क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज देखो यहाँ पे कॉपर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2, और यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो गया? 0 मीन्स +2 से 0। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। मैं बोल सकती हूँ यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो गया? यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ओके, सो और इसको कैसे लिखते हैं? अगर मैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखना चाहूँ यहाँ पे, ओनली ऑक्सीडेशन की अगर मैं रिएक्शन लिखूंगी, तो बेसिकली हुआ है यहाँ पे जो Zn था सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हो गया? Zn +2। कैसे हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। प्लस चार्ज किसी भी स्पीसीज में कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? Zn सॉलिड से Zn +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, तभी प्लस चार्ज आया 2। तो यहाँ पे हुआ क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारी डेफिनेशन क्या थी? हमारी डेफिनेशन ही ये थी ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे थी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैं वही समझा रही हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है? अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखना चाहूँ, तो आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी Zn से Zn +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ये थी आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। एंड इसी में मैं अगर रिडक्शन की रिएक्शन लिखना चाहूँ, रिडक्शन, तो क्या हो जाएगी बताओ? रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर का। कैसे? कॉपर 2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा ऑब्वियसली, तभी तो 0 में जाएगा। क्या बन गया? Cu सॉलिड। इसने क्या किया देखना? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो यही डेफिनेशन थी आपके रिडक्शन की। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हुई?
ओके, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज सेकेंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये तो आपके डेली लाइफ में भी यूज में आने वाली चीज है, तो इसको अच्छे से समझना। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। अगर मैं आपके सामने एक बोतल में एसिड रख दूं, एक में बेस रख दूं, कि पहचान लोगे कि ये वाला एसिड है, ये वाला बेस है? तो वही आपको आना चाहिए पहचानना। ऐसे नहीं पहचानते, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको हम देखते हैं पहले। कुछ एसिड्स अपनी अलग रिएक्शन देता है, बेस अपनी अलग रिएक्शन देता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि ये वाला एसिड है और ये वाला बेस है। तो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट आपका चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले देखेंगे कि एसिड होता क्या है। पहली चीज तो जो एसिड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 0 to 7, मींस लेस देन 7 अगर किसी की पीएच है तो उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, उसको करते हैं हम एसिड्स में कंसीडर। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि एसिड बोल किसको रहे। नेक्स्ट वन इज सोर इन टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इसका, सोर होता है, खट्टा। ये क्या करता है, टर्न ब्लू टू रेड लिटमस, मींस अगर आप रेड लिटमस लेते हो और उसको एसिड के सॉल्यूशन में डिप करते हो तो उसका कलर किस तरीके से चेंज हो जाएगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ, वी कैन से दिस इज एसिड सॉल्यूशन। एक लिटमस का एक टेस्ट होता है जो हमको एसिड और बेस दोनों में डिफरेंशिएट कराता है। अगर आपका लिटमस ब्लू टू रेड हो रहा है, इट मींस वो कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। इसका जस्ट अपोजिट होता है, मींस रेड टू अगर ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है, वो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। एंड और क्या हम कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई सॉल्यूशन आपको क्या दे रहा है, आपके खुद के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। अगर उसका मैं सॉल्यूशन बनाऊं किसी एसिड का, अगर मुझे वो क्या दे दे, H+ आयन दे दे उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगी कि वो क्या है, एसिड है। इसका एग्जांपल आपने सबने सुना होगा HCl। अगर मैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाती हूँ तो आपको क्या आयन मिलने वाला है, H++ में Cl-। तो कौन सा आयन दिया इसने अपने एक्वस सॉल्यूशन में, H+, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मींस जो एसिड का सॉल्यूशन होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, तो ये वाली आपकी क्या हो गई है, पहचानने का एक आपको आइडिया मिला है कि हाउ वी आइडेंटिफाई द एसिड। ओके, तो पहला तो सोर टेस्ट, टर्न ब्लू टू रेड, गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड फोर्थ वन इज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देख लिया। एंड नेक्स्ट वन इज बेस। कुछ प्रॉपर्टी है बेस की एसिड की तरह, वो देखने वाले हैं। एसिड क्या, बेस क्या करता है, एसिड कर रहा था आपका किसको, ब्लू टू रेड, और बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू। तो इसको याद कैसे रखोगे, बी बोले तो बेस, एंड लास्ट में क्या करेगा, ये ब्लू में ही कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज ये जो होता है इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। टर्न रेड टू ब्लू, लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड से ब्लू में टर्न कर देता है। वो वाला हमारा क्या दे रहा था, एसिड H+ आयन दे रहा था, और बेस क्या देता है हमारा, OH- आयन देता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखना, आपका जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एंड बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको अगर एसिड और बेस में कोई डिफरेंशिएट कराना चाहे तो ये पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो। ओके, बहुत सिंपल है, एक को याद रखो, दूसरा जस्ट उसके अपोजिट है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ पे OH- है, ये आपका क्या नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। यहाँ पे एग्जाम्पल में ले सकते हो आप NaOH। आप इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो कैसे बनेगा, Na+ प्लस OH-। तो यहाँ पे हमको कौन सा आयन मिल रहा है, OH-। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। और एग्जांपल ले सकते हो जैसे BaOH का होल ट्वाइस। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगी तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा Ba+2 + 2 OH-। यहाँ पे कितना OH- आयन दिया है हमको, यहाँ पे 2। तो ये भी क्या है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन। नाउ कम टू द pH स्केल। pH स्केल होता क्या है, तो pH स्केल कुछ नहीं है, pH स्केल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। pH जो होता है ना, वो होता है आपका -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मींस आपके सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसको बताता है हमारा pH। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है, इट मींस वो क्या है, एसिड है।
और अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, कम होती है, इट मीन्स वो क्या है, बेस है। ओके, एसिड की जो पीएच होती है वो लाई करती है आपकी 0 से 7 के बीच में, और बेस की जो पीएच है वो लाई करती है आपकी 7 से 14 के बीच में। मीन्स अगर आपकी पीएच क्या है 7 to 14 है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, बेसिक। एंड आपकी पीएच अगर लाई करिए 0 to 7 तो वो आपका कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक। तो यही बताया यहाँ पे पीएच का। पीएच स्केल, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पीएच क्या बताएगा आपको, किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, H प्लस आयन के बारे में। पावर ऑफ H प्लस आयन, इसको कैसे डिनोट करते हैं, लॉग यहां पे हम कैसे दिखाते हैं पीएच को, पीएच को दिखाते हैं हम पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये होता है आपका पीएच। ओके, तो यहां पे क्या होगा, अगर एसिड होगा तो पीएच कितना होगा, 0 to 7 लाई करेगा। अगर आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो पीएच कितना होता है, इज इक्वल टू 7 होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो आप, कौन सा, H2O। H2 इज ए न्यूट्रल, मीन्स उसका पीएच कितना होता है, 7। एंड बेस का जो पीएच होगा वो कितना, कहां से कहां लाई करेगा, 7 to 14 लाई करता है। मतलब हाई पीएच वैल्यू मोर स्ट्रॉन्ग द बेस, मीन्स जितनी कम, अच्छा, लेस पीएच वैल्यू, लेसर द पीएच वैल्यू, लेसर द पीएच वैल्यू, क्या होगा आपका, मोर या फिर स्ट्रॉन्ग इज द एसिड। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विल बी द एसिड। कैसा होगा वो, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसी में क्या बोल सकती हूँ, मोर द पीएच वैल्यू, मोर स्ट्रॉन्ग बेस। जितनी ज्यादा, कहने का मतलब है जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ज्यादा कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग की साइड जाएगा। उतना कम अगर पीएच वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड की साइड जाएगा, और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस की साइड जाएगा। ओके, तो ये पीएच स्केल के बारे में है। कोई आपसे पूछे कि एसिड की पीएच कितनी होती है, तो मैम लेस देन 7 होती है, बेस की मोर देन 7 होती है, और न्यूट्रल जो सोल्यूशन होता है उसकी पीएच कितनी होती है, इज इक्वल टू 7 होती है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। तो वही यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज। एसिड रिएक्ट विद मेटल, अगर मैं किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराती हूँ तो क्या हमारा जो कंपाउंड है या प्रोडक्ट जो है वो क्या बनने वाला है, वो सारी ये आपको लर्न करनी है रिएक्शंस को। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म ए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो ध्यान रखना, जब भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। देखो एग्जांपल में यहाँ पे अगर HCl इज एसिड, इसकी रिएक्शन में किससे करा रही हूँ, जिंक मेटल के साथ करा रही हूँ। देखना जरा क्या बना, यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया किसका, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। क्या मिल गया आपको, जिंक क्लोराइड, और क्या रिलीज हो गई आपकी, हाइड्रोजन गैस। तो गाइस आपको याद रखना है कि जब भी आपका कोई एसिड होगा वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। Carbonate is CaCO3 and bicarbonate is CaHCO3। दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको बोलते हैं हम कार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो उसको बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट्स। ओके, तो जब हम किसकी रिएक्शन, किसी एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं,
या तो कार्बोनेट के साथ कराते हैं या किसके साथ कराते हैं, बाइकार्बोनेट्स के साथ कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो हम देखने वाले हैं। एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ होती है तो आपका सोल्ट प्लस CO2 गैस निकलती है। कैसे याद रखोगे, जो हमारा किसी मेटल के साथ हो रही थी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही थी, जो हमारी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो सोल्ट प्लस CO2 गैस। यहाँ पे जो गैसेज है ना वो इंपॉर्टेंट है, गैसेज पूछी जाती है कि आप ओनली मेटल के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ करोगे तो कौन सी गैस रिलीज आउट होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कोई एसिड लिया, ये एसिड है HCl, ओके, इसकी रिएक्शन किससे कराई है, सोडियम कार्बोनेट, किससे करा दी, सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ से क्या बना, सॉल्ट बना पहला NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड CO2 प्लस H2O। यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज आई हुई है आपकी, CO2 गैस रिलीज आउट हुई है। समझ गए, जब आपका कार्बोनेट के साथ होगा याद कैसे रख सकते हो, देखो यहाँ पर आ रहा है CO3 तो यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी, यहाँ पे आ रहा है देखो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। Our next reaction is acid react with metal oxide to form a salt and water। Means जब भी आपका कोई एसिड होगा वो मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। फर्स्ट रिएक्शन देखिए हमने कौन सी, जब ओनली मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा था तो क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस। जब आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रही थी तो क्या मिल रहा था, CO2 गैस। एंड नेक्स्ट वन ये जब आपका कोई मेटल ऑक्साइड, इस बार क्या लिया है हमने, मेटल ऑक्साइड लिया है, उसकी रिएक्शन किससे कराई है हमने, एसिड के साथ कराई है, तो अपना सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। आपको ये साइड प्रोडक्ट को ध्यान रखना है, सॉल्ट तो हमको तीनों के केस में मिला है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस CO2 गैस एंड सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसको याद रखना सॉल्ट। कैसे याद रखोगे, हम यहाँ पे कोई मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, एसिड से करा देते हैं, और यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस, हमने एसिड की रिएक्शन को कंप्लीट किया, हमने तीन रिएक्शंस पढ़ी है गाइस। फर्स्ट वन है जब हम ओनली मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होती है अलॉन्ग विद सॉल्ट। एंड नेक्स्ट वन इज कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस अलॉन्ग विद सॉल्ट। एंड नेक्स्ट वन इज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, इसमें आपके सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस देखने वाले हैं। सेम आपकी बेस की भी होती है, आप इनको कंपैरिजन करके याद रख सकते हो। जो हम बेस हमारा जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही एजिटेड आपका एसिड में हो रहा था। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म ए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम हियर बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म ए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप NaOH, इट इज अ बेस। व्हाई वी कॉल्ड एज अ बेस, it is a base because it gives OH minus sign in their aqueous solution. NaOH react with Zn means metal, तो देखो Na2ZnO2 ये स्पेशल टाइप का क्या है, सॉल्ट है। कौन सी गैस रिलीज हुई है आपकी, हाइड्रोजन गैस। बस इतना सा ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेस रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिडिक ऑक्साइड। जब आपका जो बेस है वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करता है, ध्यान रखना, बेस रिएक्ट विद एसिडिक, CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, आपके एसिडिक इन नेचर होंगे। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जब NaOH रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म ए सॉल्ट प्लस वाटर, याद रखोगे। अभी तक हमने कितनी रिएक्शंस को कवर कर लिया, फर्स्ट वन इज एसिड की रिएक्शन थी आपकी, तीन कौन कौन सी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एंड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ओके, एंड बेस की रिएक्शन हमने फर्स्ट देखी थी, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल एंड रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिडिक ऑक्साइड। सो गाइज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है अलॉन्ग विद सॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट।
सॉल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है? जब आपका एसिड प्लस बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर का। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, एसिड प्लस बेस से सॉल्ट और वाटर कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल HCl इज एसिड प्लस NaOH इज अ बेस। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? यहाँ मिलेगा आपको NaCl इज अ सॉल्ट प्लस H2O इज अ वाटर। तो देखना यहाँ पे क्या मिला आपको, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है हमको। ये NaCl सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, किसी भी सॉल्यूशन को हम एसिडिक सॉल्ट कब बोलेंगे? जब हम वहां पे देखो, याद करने का तरीका देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो उसको एसिडिक बोलेंगे। यहाँ पे देखो बेसिक सॉल्ट किसको बोल रहे हैं हम? स्ट्रॉन्ग अगर बेस यूज कर रहे हैं तो हमारा बेसिक सॉल्ट हो गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो बनेगा उसको बोलेंगे हम सॉल्ट। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। तो तीन टर्म है आपके सामने, एक है एसिडिक सॉल्ट। व्हेन वी कॉल एसिडिक सॉल्ट, किसके सॉल्यूशन को आप एसिडिक सॉल्ट बोलोगे? आपका स्ट्रॉन्ग अगर एसिड होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, एंड अगर आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिया आपने तो क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज आपके कुछ कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड कौन सा है आपका? ये आपको काफी यूज करते हैं, ये तो सभी को पता है, NaCl। क्या है आपका? NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट होता है, सब जानते हैं इसके बारे में। NaCl, सोडियम क्लोराइड, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर। क्या हुआ यहाँ पे? NaCl जो होता है आपको पता है कॉमन सॉल्ट है आपका, टेबल सॉल्ट है, हर किसी के घर में आप सब लोग यूज करते हो इसको, NaCl को। तो यहाँ पे अपने एग्जाम में क्या पूछते हैं? इनके कुछ यूजेस पूछते हैं या केमिकल फॉर्मूलाज पूछते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो आपका आना चाहिए कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं हम? NaCl को ही कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। NaCl को क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला NaCl। ओके, कुछ यूजेस देख लेते हैं हम इसका, सबको पता है इसके यूजेस। तो टेस्ट ऑफ फूड होता है ये, रॉ मटेरियल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। इन सब के लिए क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है ये। किस किस के लिए? वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा के लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल की तरह क्या करता है? काम करता है। एंड नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आता ही है, आप क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? सो यहाँ पे क्या होता है? CaOCl2। क्या है? CaOCl2। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है CaO, यहाँ होता है OCl2। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे ये जो Cl है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो यहाँ पे जो Cl है, दो Cl है ना, दोनों Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। एक का होता है -1, एक का होता है +1। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ ले। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। कुछ यूजेस देख लेते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर के। बनता कैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद Cl2 टू फॉर्म अ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर विद H2O मॉलिक्यूल। ओके, इसके कुछ यूजेस देखते हैं। मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या करता है? जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको किससे फ्री कर देता है? जम्स से फ्री कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट वन इज ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो, एजेंट का मतलब है काम कराना। एजेंट का मतलब क्या होता है? काम कराना, और जो वो काम कराता है उसी के बेस पे उसका नाम हो जाता है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स ये दूसरों का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कराने वाला है ये? ऑक्सीडेशन। ऐसा एजेंट जो दूसरों का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। ऐसे एजेंट को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन मीन्स या तो हो जाए, क्या हो जाए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हो जाए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस बताई हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्या कराए, दूसरों का क्या करा दे, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन, ये क्या करता है, जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनमें क्या करता है, ब्लीचिंग, कॉटन जो होता है ना आपके कपड़े कॉटन के, उनको क्या करता है, ब्लीच करते हैं। नेक्स्ट वन इज पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर, पेपर जो होते हैं उनको भी ब्लीच करने में अपना BaOCl2 मीन्स ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। तो ये यूजेज आप याद रखना, आपके यूजेज पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वन इज ये है आपका वॉशिंग पाउडर। देखो इनके ना आपको कई बार तो 1 मार्क्स में आपको इनके केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला देके इनका नेम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों ही लर्न होने चाहिए। तो ब्लीच वॉशिंग पाउडर क्या है आपका, वॉशिंग पाउडर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग पाउडर, Na2CO3.10H2O। याद रखना है आपको, क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, याद रखोगे, वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला आपको, यू हैव टू लर्न केमिकल फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट इज अ वॉशिंग सोडा। इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। क्लींजिंग प्रॉपर्टी, क्लींजिंग प्रॉपर्टी यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, क्या करता है, जो सोप इंडस्ट्री होती है उनमें क्या करता है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी में यूज करते हैं हम किसका, वॉशिंग सोडा का या वॉशिंग पाउडर का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है, आपने आपकी मम्मी को देखा होगा सिंदूर लगाते हुए, तो वो सिंदूर क्या होता है आपका, बोरेक्स ही होता है। ये जो सिंदूर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, बोरेक्स। एक कंपाउंड होता है रेड कलर का, उसको क्या बोलते हैं हम, बोरेक्स बोलते हैं। तो अगर आपको क्या करना है, सोडियम का कोई कंपाउंड्स होते हैं लाइक बोरेक्स, उसके मैन्युफैक्चर में हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ग्लास एंड पेपर, जो ग्लास और पेपर के मैन्युफैक्चर में भी हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर का यूज करते हैं। सो गाइस यू हैव टू लर्न दीज यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेक्स्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट along with half molecule, half water molecule। इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट को ही बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखा होगा पीपीटी देखा है ना आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस घर में यूज करते हैं पीपीटी। इसके यूजेज होते हैं कुछ, क्या, डॉक्टर फॉर फिक्सिंग फ्रैक्चर्स बोन, जो फ्रैक्चर्स बोन होती है उनको फिक्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखा होगा, सॉरी घर में नहीं, इसको हम किस में यूज करते हैं, कोई फ्रैक्चर हो जाता है उसमें आपको प्लास्टर लगाते हैं ना, उस तरीके से, तो वही होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जो डॉक्टर्स है किस में यूज करते हैं, फ्रैक्चर बोन को फिक्स करने में। नेक्स्ट इज मेकिंग टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल, टॉयज और डेकोरेटिव मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। इन कंपाउंड्स के आपको यूजेज प्लस केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर खोल के देखना, आपको इनके नेम्स एंड इनका केमिकल फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली आपको पूछा गया है। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।